नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। आईपीएस रवि सिन्हा की बात करेंगे, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ बनाए जा सकते हैं सिन्हा। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। वर्तमान रॉ चीफ सामंत गोयल 30 जून 2023 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी की तलाश जारी है। हालांकि गोयल के उत्तराधिकारियों में होती है रवि सिन्हा की गिनती और फिलहाल रवि सिन्हा रॉ में है स्पेशल डायरेक्टर के पद पर। सिन्हा रायपुर और दुर्ग में रह चुके हैं एडिशनल एसपी और कुछ दिन पीएचक्यू रहकर फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे सिन्हा। आईपीएस रवि सिन्हा केंद्र में हो चुके हैं डीजी पद के लिए इम्पैनल भी। हालांकि सिन्हा के साथ श्रीधर राव व शशि भूषण का भी नाम चल रहा है रॉ के लिए। यदि सिन्हा बनाए जाते हैं रॉ के चीफ तो इस पद पर पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के पहले आईपीएस होंगे रवि सिन्हा। और उधर ईरान के शिराज शहर में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने नमाजियों पर फायरिंग की है। शिया तीर्थ स्थल पर फायरिंग हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, जहां ईरान के शिराज शहर में आतंकी हमला और इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। और बिहार के बक्सर में पावर हाउस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी और आसपास की जगहों को भी इस आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं कुछ घंटों और काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। भीषण आग में पावर हाउस पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यूपी के फर्रुखाबाद में फेसबुक पर पोस्ट डालने को लेकर एक विशेष समुदाय के लोगों ने 4 युवकों पर हमला कर दिया। यही नहीं, ऐसी पोस्ट दोबारा डालने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के करीब 25 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 4 युवकों की जमकर पिटाई की है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ दबंग लोग 4 युवकों को पीटते और पकड़कर ले जाते दिख रहे हैं। और बांग्लादेश के दिनाजपुर स्थित गोविंदपुर में विशेष समुदाय के लोगों ने काली मंदिर पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। तो वहीं स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को रफा दफा कराया। और कर्नाटक में लगातार हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे वहां दहशत का माहौल है। आए दिन हिंदू नेताओं पर हो रहे हमलों से सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। कर्नाटक के शिमोगा में एक बार फिर से बजरंग दल के कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। आरोप यह है कि दूसरे समुदायों की तरफ से लगातार इस तमाम हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। इस हमले के खिलाफ अब हिंदूवादी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। अराजकता और सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए कर्नाटक में अब योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी है।
कर्नाटक में हिंदू नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कर्नाटक के शिमोगा का है, जहां बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रकाश नाम के इस शख्स पर 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमला बोला। प्रकाश के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रकाश बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी हथियारों से लैस बाइक सवार लोगों ने उसे रास्ते में रोका और अटैक कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम फराज, तनवीर और अजहर है। वहीं इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त नाराजगी है। आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। शिमोगा एक बहुत शांतप्रिय एक जिला है। पिछले कुछ सालों से शिमोगा में जिस तरह का तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा कर्नाटक में हर्षा की हत्या, फिर भाई प्रवीण की हत्या, फिर भाई प्रकाश पे कल जानलेवा हमला किए गए अज्ञात लोगों द्वारा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कर्नाटक जैसे शांत राज्य में। क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या सरकार को मान लेना चाहिए कि मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं किसी भी हिंदुओं की रक्षा कर सकूं? कर्नाटक में हिंदूवादी नेताओं पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक में बजरंग दल के नेताओं पर हमलों के केस सामने आए हैं। 19 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या हुई। 20 फरवरी को शिमोगा में बजरंग दल के नेता हर्षा की हत्या की गई। 2017 में कर्नाटक में ही आरएसएस कार्यकर्ता शरद माडीवाला पर हमला हुआ। अगस्त 2016 में कर्नाटक के उडुपी में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण पुजारी की हत्या की गई। 16 अक्टूबर 2016 को बेंगलुरु में आरएसएस नेता आर रुद्रेश पर अटैक हुआ था। कर्नाटक में हिंदू नेताओं के खिलाफ लगातार हिंसक वारदातों से हिंदूवादी नेताओं में जबरदस्त उबाल है। इसीलिए अब कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी है। हिंदू नेताओं ने कहा है कि कर्नाटक में देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू करना बहुत जरूरी है। अटैक चालू है। पहले हर्ष की हत्या करने के बाद अब प्रकाश के ऊपर हमला किया गया। ये बार बार खूनी हमले क्यों चल रहे हैं? शिमोगा में केवल इतना ही नहीं तो सावरकर की एक जो पोस्टर वहां पर लगे हुई थी उसको भी निकाल करके उसके यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की पोस्टर लगाई गई। ये सारी चीजें क्या दिखाती है? क्या कर्नाटक के शिमोगा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बची हुई है? क्या कर्नाटक की सरकार इस दृष्टिकोण से कोई गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है? बार बार यदि हिंदू समाज के ऊपर ये हमले होंगे तो हिंदू समाज भी इसका उत्तर दे सकता है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से ही यहां योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन हाल ही में बड़े हमलों की वजह से अब ये मांग और जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि किसी इलाके में अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तो उनसे निपटने का सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अपना तरीका है और उसके चर्चे कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हैं। अगर कहीं भी सांप्रदायिक अशांति होती है तो कोई भी ऐसा तत्व मिलता है जो शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उससे निपटने का वही तरीका होना चाहिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं, क्योंकि वो देर नहीं करते बुलडोजर चलाने में, वो देरी नहीं लगाते गैंगस्टर एक्ट लगाने में। दंगाइयों और अराजक तत्वों पर नकेल कैसे कसी जाती है ये उन्हें बखूबी पता है। इसीलिए अब कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं कि उनके राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा एक्शन लिया जाए। कर्नाटक से प्रमोद राघवन के साथ भारत 24। और बिहार की बात करेंगे, जहां समस्तीपुर में एक युवक को थूक चटवाया गया। दरअसल एक युवक गांव के युवक को छेड़खानी का यह आरोप लगा इस युवक पर और इसी आरोप में बेहद अमानवीय सजा उसको दी गई। ग्रामीणों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, उठक बैठक लगवाई और फिर उससे थूक चटवाया गया। इस घटना के सामने आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सरकार का तुष्टीकरण बताया और सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति से करार दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर किया है। पीएम का ये वीडियो उस वक्त का है जब दीपावली पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो अनुराग ठाकुर की तरफ से साझा की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच थे तो किस तरह का वो मंजर था। और
अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ। आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव, यही कारगिल ने भी किया। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते। आपकी पूजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुर्ह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। आपके असीम शौर्य के आगे अनंत आकाश और असीमित समंदर घुटने थे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती